तो सुदीर्घ काल तक भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते करते, भजन करते करते जब मन शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब यहां तो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को अपने चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान का उपदेश कर रहे हैं। पर कल ही मैंने आपसे कहा था, हमको ध्यान करना है अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार। हमको हमारे महाप्रभु जी ने जो रूप दिया है ध्यान करने के लिए, हमको ध्यान करना है। ध्यान तो इसी विधि करना है, लेकिन हमको अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त रूप का ध्यान करना है। तो हमको हमारे रसिक जनों ने कैसे रूप का दर्शन कराया है, हम उसी स्वरूप का कुछ चिंतन करते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भो। अच्छा, एक बात और है यहां पर, ध्रुवदास जी ने ये जो युगल ध्यान आरंभ किया है, मुखारविंद से आरंभ किया है। मुखारविंद से आरंभ करते हुए श्री ध्रुवदास जी चरण कमलों पर आए हैं। अब होना तो ये चाहिए कि पहले चरण कमलों का ध्यान हो, भगवान भी यही कह रहे हैं। अच्छा, यहां जो विधि बताई है वो चरण कमलों से मुखारविंद तक है, और हमारे ध्रुवदास जी मुखारविंद से आरंभ करते हैं और चरण कमलों तक आते हैं। क्यों किया ऐसा ध्रुवदास जी ने? सीधा सीधा सा उत्तर है इसका, सरल सा, बहुत सरल। ध्रुवदास जी ने ऐसा क्यों किया? यहां श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो रूप ध्यान बताया, श्री चरण कमल से भगवान ने आरंभ किया, फिर भगवान ने कहा उसके बाद पिंडलियों का ध्यान करे। ऐसे ऐसे भगवान आगे बढ़े हैं, फिर मुखारविंद तक पहुंचे हैं। पर ध्रुवदास जी मुखारविंद से आरंभ करते हैं। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। क्यों किया ऐसा ध्रुवदास जी ने? हाँ, और भी किसी को कुछ लगता हो बताओ। सही उत्तर आएगा तो मैं बोल दूंगा हाँ यही है। सीधी सी बात है, प्रेम की धारा उल्टी बहती है। इसलिए मैंने कहा बड़ा सीधा, बड़ा सरल सा उत्तर है। ये प्रेम का देश है ना भाई, वहां भगवान भक्ति योग का उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए पहले कहा देर तक चरण कमल का ध्यान कर ले। चरण कमल का ध्यान करके जब मन चित्त शुद्ध हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। यहां ध्रुवदास जी सीधे ही कह रहे हैं, श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी। हमको कैसे ध्यान करना है? दिव्य मनोरम कुंज में रत्न जटित सिंहासन पर श्री प्रियालाल विराजमान है। सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार की सेवा अभी अभी संपन्न की है। श्री प्रिया जी का जो वदन चंद्र है, उसके चकोर हैं लाल जी। अच्छा, चंद्र चकोर की परस्पर प्रीति पर तो हमने पहले भी कई बार चर्चा की। जैसे जैसे चंद्र आगे बढ़ता है ना नवमंडल में, यानी वैसे वैसे जो चकोर होता है वो चंद्रमा को देखता है। एक समय ऐसा आता है जब गर्दन और मुड़ती नहीं, लेकिन उसको अपनी गर्दन टूटने का भय नहीं होता। वो कहता है गर्दन टूटती को टूट जाए, लेकिन वो एक टक चंद्रमा का दर्शन करता है। इसीलिए जब दर्शन की बात आती है तो चकोर की उपमा दी जाती है। बोले जैसे चकोर दर्शन करता है, ऐसे अपने प्रियतम के, ऐसे अपने प्राणधन के मुख चंद्र का दर्शन करना चाहिए, जैसे चकोर दर्शन करता है। एक टक, जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे चकोर की दृष्टि चंद्रमा का अनुगमन करती है। ऐसी आसक्ति है चकोर की चंद्रमा में, बस ऐसी आसक्ति श्री ठाकुर जी के रूप में हो जाए। जैसे गोस्वामी जी पुष्प वाटिका प्रसंग का जब वर्णन करते हैं, श्री जानकी जी ने जब श्री रघुनाथ जी का प्रथम बार दर्शन किया तो कहा लोचन ललचाने। अब भाई पहले तो वहां बड़ी मर्यादा से बद्ध लीला है, स्वयं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर सहचरिया संग में है श्री जानकी जी की, घर परिवार की कुछ वृद्ध स्त्रियां भी संग में हैं।
तो देख नहीं पा रही हैं श्री रघुनाथ जी की ओर, लेकिन निरख राम करे लोचन ललचाने, नेत्र ललचा रहे हैं। मन पंछी बार बार उड़ उड़कर उसी ओर जाता है। अच्छा, ऐसा दर्शन हो तभी वस्तुतः दर्शन का सुख है, तभी वस्तुतः दर्शन का आनंद है। कल ही आपको मैंने कहा था ना, सुख सागर नागर गुरु उपसैन आसीन, रसिकों के परम गुरु लालजी तो हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई। सेवक जी महाराज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कौन कौन अवतरित हुआ है। वंश युक्त श्री हरि ही तो अवतीर्ण हुए हैं। सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। वाणी में सब रहस्य उजागर किया है रसिकों ने, इस उपासना का सब रहस्य रसिकों ने अपनी वाणी में उजागर कर दिया है। यद्यपि गुप्त रीति से कहा है, क्यों? क्योंकि सेवक जी कह रहे गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीति से कहा है, गुरुजनों की कृपा हो तो नाम और वाणी की कृपा से सब रहस्य प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है, अनुभव का विषय बनता है, दर्शन का विषय बनता है, आस्वादन का विषय बनता है। सेवक जी महाराज ने बता दिया ये कौन है। कह रहे सो हरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। तभी कहा जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई। तो यहां लाल जी स्वयं दिखा रहे हैं, लाल जी स्वयं सिखा रहे हैं कि दर्शन कैसे करना। ऋषि प्रिया जी का जो मुखार बिंद है वो चंद्रमा है, और कह चकोरवत निर्निमेष नयनों से श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन। एक तो चकोर एकटक अपलक निर्निवेश नयनों से चंद्र छवि निहारता है, और दूसरा एक और बहुत बड़ा गुण है, चकोर कभी दर्शन करते करते अघाता नहीं, थकता नहीं, उसको कभी उस दर्शन से उपरति नहीं होती, वो कभी तृप्त नहीं होता। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना नहीं। कभी ऐसा लगने लगे भाई बहुत दर्शन हो गया, आज तो बड़ी देर दर्शन कर लिए, फिर जो दर्शन का विशेष रस है वो आपको मिला नहीं। क्योंकि यहां जिसका आप दर्शन कर रहे हो ना, यहां जिसका आप दर्शन कर रहे हो प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। यहां तो दर्शन करने से दर्शन की पिपासा, दर्शन की लालसा और प्रबल होती है और तीव्र होती है, यदि वस्तुतः दर्शन किया है तो। जैसे पानी पीकर प्यास बुझती है, ऐसे यहां इस रूप अमृत का अगर आपने वस्तुतः पान किया है, एक बूंद पी है तो फिर 2 बूंद पीने की इच्छा है, 2 पी है तो 4 की इच्छा है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। इसीलिए आपको कहता हो कि जब श्रवण करो तो आपकी सारी चेतना कान में सिमट जानी चाहिए, और जब दर्शन करो तो सारी प्राण शक्ति बस केवल नेत्रों में आकर ठहर जाए। ऐसे दर्शन करो, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस। इसलिए हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है, श्रृंगार आरती के बाद प्रतिदिन युगल ध्यान किया जाता है। सहचरियों ने अद्भुत श्रृंगार की सेवा करके प्रियालाल को उस सुंदर मनोरम दिव्य कुंज में रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया है। चहु और सहचरियों से आवृत भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्य सुंदर सरस सौंज सामग्रियां लेकर सहचरियां ठाड़ी हैं, और सब सहचरियों की दृष्टि कहां है? प्रियालाल के मुख चंद्र की ओर ही है। क्योंकि सहचरियां प्रिया जी का रुख जानकर, उनका मुख देखकर सेवा करती हैं। श्री जी को कहना नहीं पड़ता है कुछ, उनका मुख देखकर सहचरियां सेवा में प्रवृत्त होती है। बड़ी प्रवीण है ना, क्योंकि उनको प्रवीण स्वयं श्री स्वामिनी जी ने ही बनाया है। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। तो इस प्रकार की छवि का अपने हृदय निकुंज में ध्यान करते हुए, अच्छा लाल जी कहते हैं कब करना है ये ध्यान? कब करना है? कोई कह रहा है श्रृंगार के बाद। पान करत निसी भोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी भोर। पानी कब पीना चाहिए?
जब प्यास लगे, मुहूर्त थोड़ी देखा जाएगा, सुबह है दोपहर है, जब प्यास लगे तब पानी पियो। बड़ी बात है भाई, इस रूप ध्यान की हमको प्यास लगे। ये जो इस ध्यान से पहले जो कुछ चर्चा हुई ना, जो आपको थोड़ी कठिन लगी, कहीं कहीं थोड़ी कठोर भी लगी, वो किस लिए है, वो चर्चा किस लिए है, वो आवश्यकता किस लिए है? ताकि इस रूप के ध्यान की हमको प्यास लगे, हमारे अंतर में ये लालसा जगे, ये पिपासा जगे। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। महापुरुष कहते हैं जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब संचित होता है तब कहीं मन सहज में श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, उनका रूप अच्छा लगता है, उनका नाम अच्छा लगता है। बहुत बार दीक्षा निवेदन पत्र पढ़ने को मिलता है, अपना अपना अनुभव साधक जन लिखकर भेजते हैं कि पता नहीं चला कब कृष्ण अच्छे लगने लग गए। हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, इसकी पूजा करते थे, इसकी उपासना करते थे, ये मंत्र जपते थे, पर पता ही नहीं चला कब कृष्ण अच्छे लगने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो आप पहले कर रहे थे ना, आपने अच्छी प्रकार से किया, आपने सद्भाव से किया, तो उसकी कृपा से, उसके प्रसाद से क्या हुआ? मन शुद्ध हुआ। ये जो प्यास है ना, ये शुद्ध हृदय का लक्षण है। जब मन निर्मल हो जाता है तब ये लालसा जगती है। निर्मल मन को ये अभिलाषा है कि नाम जपूं, रूप का दर्शन करूं। जब महाप्रभु कहते राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला, यहां महाप्रभु मांग क्या रहे हैं? अरे जिह्वास्तु में विव्वला, अरे विव्वल होकर, माने जैसे जैसे प्यासा पानी पीता है ऐसे इस नामामृत का मैं पान करूं। तो इस छवि का ध्यान करना है। और जैसे चकोर चंद्रमा की छवि से लगा रहता है, उसी रस में पगा रहता है, ऐसे ध्यान करना है। और कब ध्यान करना है? पान करत निसी भोर। अंगन की छवि कहा कहो, मन में रहत विचार, भूषण भये भूषण निको अति स्वरूप सुकुमार। फिर ध्रुवदास जी कह रहे इन अंगों की छवि कैसे कहूं? अब कहने तो यही चले हैं, पर पहले ही कहते भाई कैसे कहा जाए? अंगन की छवि कहा कहूं, मन में रहत विचार। उपमा कोई ढूंढे मिलती नहीं। श्रीअंग की उपमा किससे दें? त्रिलोकी में तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिससे युगल के श्रीअंग की उपमा दी जा सके। कहने को कह देते हैं चरण कमल, पर कमल तो मुरझा भी जाता है। कहने को कह देते हैं मुख चंद्र, पर चंद्रमा में तो अनेक दोष हैं। तो ये सब तो हमको एक संकेत करने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः श्री प्रियालाल के रूप की कोई उपमा है नहीं, इसीलिए कहा अनुभव रूपम। इसीलिए कहा गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलना, नाम का आश्रय लेना। 2 दिन से यही चर्चा हो रही थी। नाम की कृपा से जब रूप हृदय में स्फुरित हो, जब रूप हृदय में प्रकाशित हो, तब समझ में आता है, तब ये अनुभव का विषय बनता है। अभी तो हम लोगों के समझाने के लिए कह दिया मुख चंद्र, पर महाप्रभु कहते हैं राकानेक विचित्र चंद्र उदित प्रेमामृत ज्योतिषाम। महाप्रभु तो कहते हैं अरे कोटि कोटि पूर्ण चंद्र उदित हो जाए तो भी हे स्वामिनी आपके मुख के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ध्रुवदास जी कह रहे अंगन की छवि कहा कहूं, मन में रहत विचार। फिर केवल इतना ही कहा भूषण भये भूषणन के अति स्वरूप सुकुमार। अरे जो प्रियालाल के अंग हैं अरे भूषण के भूषण हैं। अच्छा, हम लोगों का तो भूषण से श्रृंगार होता है, हमारे लिए तो वो अलंकार हैं, हमको अलंकृत करते हैं। पर यहां बात कुछ और है। छवि के छिपाए बेको रस के बढ़ाए बेको भूषण बनाए के। यहां तो छवि के छिपाए हुए को आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो। वैसे तो जब जाओ तभी दिने दिने नवम नवम, तब नयो नयो लागत। पर मैं अपनी बात कह रहा हूं
पर आप देखो जो जो सबसे मनोहारिणी छवि होती है ना, वो उसमें मंगला में होती है। कितनी सुकोमलता, कितनी सुकुमारता, कितना कितना माधुर्य एक एक श्रीअंग से उच्छलित होता है। अद्भुत दर्शन होता है सुबह मंगला का। और उसमें भी कभी युगल की कृपा हो जाए और झीना सा पट उन्होंने ओढ़ा हो, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या। कैसा अद्भुत दर्शन होता है। तो राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो तो ये बात समझ में आती। हाँ भाई सही है, छवि के छिपाए वे को रस के बढ़ाए वे को, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाए के। अच्छा, ये जो गोपन है, गोपन माने छिपाना, यही रसवर्धन का हेतु है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्यों छिपाना चाहिए। प्रेम तो छिपाया ही जाता है, छिपाकर ही रखा जाता है, छिपाते ही रहना चाहिए, प्रकट किया ही नहीं जाना चाहिए। आपने अपने किसी स्नेही सुहृद मित्र बंधु के लिए उसकी कोई बड़ी प्रिय वस्तु ली, बड़ी प्रिय वस्तु ली आपने। अब जब वो आए तो आपने पीछे से जाकर उनके दोनों नेत्र मूंद लिए, आपने दोनों आंख बंद कर दी उनकी। उन्होंने कहा जब तक हम कहे नहीं आंख मत खोलना। अब बड़ी देर तक अब उसको छुपाते रहे छुपाते रहे, और बड़ी देर छुपाने के बाद जब आपने उसको प्रकट किया तो उसको जो जो साधारणतया जो प्रसन्नता होती उसको उससे अधिक प्रसन्नता हुई। माने क्या हुआ, रस का वर्धन हो गया। वो जो सुख उस व्यक्ति को मिलता वो वस्तु पाकर आप सीधे देते तो भी उसकी प्रिय वस्तु है, उसको सुख मिलता, लेकिन आपने ये जो थोड़ी देर छिपाया इसको, इससे क्या हुआ, इससे रस का वर्धन हुआ। तभी ध्रुवदास जी ने कहा छवि के छिपाए हुए को और रस के बढ़ाए हुए को। सहचरियां इस प्रकार से श्रृंगार करती हैं कि लालजी के भी और स्वयं सहचरियों के भी रस का वर्धन होता है। ऐसे ही प्रेम भी है, आप जितना छिपाओगे उसका रस उतना ही भीतर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे उसको प्रकट करोगे, आप जैसे मुख से कुछ कहोगे, आप देखोगे उसकी सुवास कुछ हल्की हो गई, खुशबू कुछ मंद पड़ गई। इसीलिए बड़ा विचार करके संत कहते हैं, बोले कह ना जनाब, अरे ये सब बात कहने की नहीं होती। क्यों यहां 42 लीला में ध्रुवदास जी ने आद्योपांत जाने कितनी बार ये बात कही, पिय प्यारी को प्रेम रस सकही तो मन में राग। अरे कपिल भगवान तो माता देवहूति को आगे कहेंगे ये भक्ति योग भी ऐसे ही सबसे नहीं कहना। भगवान ने बताया है किसको कहना है किसको नहीं कहना। भक्ति योग भी भगवान कह रहे भाई अधिकारी देखकर ही कहना चाहिए। फिर ये तो पूर्ण रस है। तभी कल मैं आपको कह रहा था कि भाई जहां जहां देवताओं का, सिद्धों का, तपस्वियों का, मुनियों का मन नहीं पहुंचता, वहां हमारे महाप्रभु जी हमको सहज भी उंगली पकड़ कर ले गए। निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर, फिर कियो प्रकट हरिवंश जो रसिकन जीवन मूर। लेकिन यह प्रतीति होती किसको है, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। एक बात सदा स्मरण रखना कि जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी और वृंदावन घन बसिवे लायक। जिनके श्री हरिवंश सहायक। तो छिपाने से इस रस का वर्धन होता है। आप छिपाओगे ये रस बढ़ेगा। अरे हरिलाल व्यास जी तो कहते हैं और किसी से क्या करे, अपने आप से भी छुपाना। कभी ये विचार मन में आने लगे ना कि हमको ऐसा लगता है कि हमको भी अब श्री जी से प्रेम हो गया है, बस अपने मन को कहीं और ले जाना, अपने आप से भी छिपा कर रखना। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई अंगन की छवि कहां कहूं, मन में रहत विचार भूषण भये भूषणन के अति स्वरूप और फिर वैसे भी भाई जैसे पंचभूत से हमारा ये शरीर बना है, पर प्रियालाल तो रस मूर्ति है। किस रस की मूर्ति, जिसको श्रुतियां कहती है रसो वही सह। ये जो रस है ये त्रिगुण से परे है, न्यारा है।
माया काल से अतीत कोई वस्तु है जिसको महापुरुषों ने अनिर्वचनीय कहा। भाई शब्दों में इसका परिचय नहीं दिया जा सकता, इसीलिए कहा गुण रहितम। ये जो रस है जिससे श्री प्रियालाल जी का ये सुंदर श्री वपु गठित हुआ है, रसमूर्ति है ना वो, हम कहते हैं रसमूर्ति राधा वल्लभ लाल। तो रस कैसा है? कह रहे गुण रहितम। अब गुण रहितम का अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई गुण नहीं है, गुण रहितम माने त्रिगुणातीत। 3 गुण है ना, सत्व रज तम, तीनों में से बोलिए कोई नहीं है। कामना रहितम, इस रस का बिंदु भी जिसको स्पर्श कर जाए उसकी मति निष्काम हो जाती है। तत्सुख सुखित्वम, ये इस रस के पान का प्रसाद है। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल सर्वविध, अपने अपने प्रेमास्पद के ही सुख में सुखी रहना। सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वकाल सर्वविध, अपने प्रेमास्पद के ही सुख में सुखी रहना, ये इस रस के पान का प्रसाद है। अगर कोई रस पी ले तो उसको क्या मिलेगा? उसको ये मिलेगा। तो गुण रहितम, कामना रहितम, आगे सूक्ष्मतरम, माने स्थूल मन बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता। ये जो कुछ नियम व्रत भगवान ने बताए इसीलिए ताकि बुद्धि की जड़ता, बुद्धि की स्थूलता दूर हो। मन बुद्धि स्थूल होंगे तो ये सूक्ष्म बात समझ में नहीं आएगी। तो गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, और फिर कहा अविच्छिन्नम। इसमें कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, इसमें रस में विरस नहीं होता। इसलिए रसिकों ने कहा कि भाई वहां जहां गोपीजन वल्लभ की वो महारास लीला हो रही है, बोले वहां भी कहीं कहीं रस में विरस हो जाता है, पर यहां फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को ना। इस रस में विरस नहीं है, इस रस में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। इसका जो प्रवाह है अविच्छिन्न है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम। फिर अंत में कहा अनुभव रूपम। जैसे आपको एक उदाहरण सदा मैं दिया करता हूं ना, आपने एक लड्डू खाया, कैसा है? मीठा है। अच्छा, मीठे की व्याख्या करो, ये आप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोई मीठे की व्याख्या नहीं कर सकता। कैसे बताएगा कि मीठा कैसा होता है? एक ही उपाय है ना भाई, उसको चख लो और आप भी उसका अनुभव ही करो, आप भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, कितने ही बड़े पंडित क्यों ना हो आप। सारा शब्दकोश आपके यहां क्यों ना धरा हो, लेकिन आप मीठे की व्याख्या नहीं कर सकते। तो अनुभव का विषय है, अनुभव रूपम। कह रहे ऐसे ही ये जो रस है, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम, और इसी रस की मूर्ति प्रियालाल है। तो कभी भी जब युगल के रूप का ध्यान करें तो ऐसा नहीं समझना कि हमारे जैसा ही प्रियालाल का श्रीअंग है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय रसमूर्ति। 2 पंक्तियों में ध्रुवदास जी ने 2 पंक्तियों में श्री महाप्रभु जी की उपासना की विलक्षणता, विशेषता, विशिष्टता सब कह दी। नायक तहां न नायिका रस करवावत केली, सखी उभय संगम सरस पियत नयन पुट झेली। बोले यहां कोई नायक नायिका नहीं है, किसी स्त्री पुरुष की लीला नहीं हो रही है। ये रस की मूर्ति प्रिया जी है, रस की मूर्ति लाल जी है, रस की मूर्ति सहचरिया है, रस स्वरूप ही श्री वृंदावन है। लता लता सब कल्पतरु, और ये हृदय भी रस रूप होकर ही इस देश में प्रवेश कर सकता है। जैसा आज हमारा मन है, इस मन से जो हम बात कर रहे हैं ना, चलो बात तो हम कर रहे हैं क्योंकि प्रसंग आया है तो हमको चर्चा करनी है, लेकिन जो बात यहां की जा रही है, जिस रस की हम किंचित यहां चर्चा करने की दृष्टता कर रहे हैं, इसका आस्वादन जैसा हमारा आज मन है इससे नहीं होगा। तभी नागरीदास जी ने कहा ये मन मार जिवाइए, जियत न आवे काज, मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि साज।
अभी तो मन कैसा है, जैसा सूरदास जी ने अपने पद में कहा, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अभी तो थोड़ा सत्संग में आकर बैठते हैं, जब है आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, पर जूं गयंद नहाए सरिता, जूं गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा भाई सबसे पहली मांग क्या है, निष्काम मति। अगर मन बुद्धि में कहीं भी काम हुआ तो अर्थ का अनर्थ करोगे, मन में कहीं काम हुआ तो अर्थ का अनर्थ होगा, मन चित्त की वृत्ति विकृत हो जाएगी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सावधान किया, पहले काम क्या करना, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन नैन। अब आप बोलो कब तक, 1 साल 2 साल 5 साल, भाई जब तक मति निष्काम ना हो जाए तब तक। मैले कुचले मन से यह ध्यान नहीं किया जा सकता। ये तो थोड़ी बहुत जो बात आप हम कह सुन लेते हैं, ये तो रसिकों की वाणी का बल है। ये जो ये शब्द है ना, ये अक्षर धुर की पालकी, श्री जी ने कृपा पूर्वक ये पालकी हमारे लिए भेज दी। जो वाह वाह करता रह जाएगा वो तो यहीं रहेगा, रे चढ़े सो पहुंचे ऐन। पर आप एक बात भूलना नहीं कि ध्रुवदास जी ने कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, ये कहने से पहले बहुत कुछ कहा है, जीव दशा से लेकर भजन शत तक। जैसे कल मैं आपको कह रहा था ना, जब श्री कृष्ण की ही बात कहनी थी, ये सब क्यों कहना था, सीधे दशम स्कंद से आरंभ करते भगवान वेदव्यास। प्रथम स्कंद से नवम स्कंद पर्यंत भव का रोग, फिर उसकी औषधि, ये सब कहा है ना श्रीमद् भागवत में। ऐसे ही ध्रुवदास जी ने जीव की दशा से आरंभ किया। पहले तो भाई तुम कहां खड़े हो ये जान लो। जीव दशा हमारी दशा है ना। जीव दशा से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान, उसके बाद मन शिक्षा, फिर वृंदावन शत, फिर भक्तनामावली, ये सब कहते हुए भजन शत पूरा करने के बाद फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। सिद्धांत की बात बहुत अच्छी नहीं लगती, ना लगे पर आवश्यक है। उसके बिना मैंने कहा इस रस देश में प्रवेश नहीं हो सकता। ना मैं भ्रम में रहूं, ना मैं आपको रखूं, ना मैं किसी भ्रम में रहूं, ना मैं आपको रखूं, और ना ही आप रहना। मैं तो आपको यही कहूंगा, कोई बात नहीं, हम आज जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार कर ले। सब अंग गुणहीन हो। ध्रुवदास जी ने तो पहले ही कह दिया, करे ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। अपनी ओर देखे तो भाई हम तो सब अंग गुणहीन हैं, ना हमसे कुछ हुआ, ना आगे होने की कोई योग्यता सामर्थ्य हमारे पास में दिखाई पड़ती है। एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए। फिर किसी भ्रम में मत रहना अभी हमको कोई भाव मिल गया, अभी कोई प्राप्ति हमको हो गई। फिर कहते मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि साज। पुराने समय में जब लोग संगीत की शिक्षा लेने के लिए जाते थे ना, तो बरसों के अभ्यास के बाद, और अभ्यास क्यों, बरसों की कठिन साधना के बाद, जो वो करते थे वो अभ्यास नहीं था, वो साधना थी, तपस्या। बरसों के अभ्यास के बाद, साधना के बाद, तपस्या के बाद भी कभी गुरु के मुख से प्रशंसा का एक शब्द शिष्य को सुनने को नहीं मिलता था। ऐसा मैंने देश के मान्य संगीतकारों के मुख से सुना है, जिन्होंने वस्तुतः अपने जीवन में संगीत की साधना की है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बैठने का, उनसे कुछ चर्चा करने का अवसर मिलता रहा। प्रभु कृपा करेंगे आगे भी मिलता रहेगा। उनके मुख से मैंने ये बात सुनी कि बरसों की कठिन तपस्या और साधना के बाद भी अपने गुरु के मुख से कभी हमको प्रशंसा का एक शब्द सुनने को नहीं मिला।
इस बात के मूल में क्या गुरु की कठोरता है? ना ना, इस बात के मूल में गुरु की अपार करुणा है कि किसी भी प्रकार से मेरे इस आश्रित जन के हृदय में कहीं कोई छिद्र ना हो जाए। ऐसे ही ये महापुरुषों ने जो कुछ कठिन बातें, कुछ कठोर शब्द भी जो हमको कहे हैं ना, इसके मूल में उनकी अपार कृपा और करुणा है। नहीं तो भाई जन्म जन्म से धक्के खा रहे हैं, खाते रहो, किसी को क्या लेना और क्या देना है। जिन महापुरुषों को भगवान से लेना देना नहीं है, वो कह रहे पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जिनको भगवान से लेना देना नहीं है वो भी कहते हैं अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमारी बात सुनो। वो भी हमारे ऊपर कृपा करके, हम पर करुणा करके, हमारे हित की कल्याण की बात हमसे कह रहे हैं। तो ये बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं क्योंकि संतों ने इसी विधि, इस बिगड़े हुए मन को सुधार कर और इस भजन के मार्ग पर चलाया है, इसी विधि चलाया। तो जितनी चर्चा जो यहां पर की गई श्रृंगार शब्द से प्रथम, एक बार ईमानदारी से उन शब्दों को पढ़ लेना, देखना इसमें से है कुछ बात अभी हमारे भीतर, कुछ भी नहीं है। आपके भीतर हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं सच्चे हृदय से, मेरे भीतर तो नहीं है। यहां पर आकर बैठते हैं तो गुरुजनों की कृपा है, जो बात आपसे कहते हैं वो गुरुजनों की बात है, जिस सामर्थ्य से आकर मैं बात कहता हूं वो भी गुरुजनों की दी हुई सामर्थ्य है। यहां से उतर जाने के बाद हम तो भाई वैसे के वैसे हैं जो कि त्यों। हाँ, इतना अवश्य है गुरुजनों की कृपा से ये जो मार्ग सूझ पड़ा है हमको, ये जो मार्ग हमको दिखाई पड़ गया है, उनकी कृपा से जो पग इस पर पड़ गया है, बस इसी बात का आधार है कि भाई भटकते भटकते जन्म जन्म से भटक रहे थे, यहां तक भी तो आ गए। और अपने ही जीवन का वो अनुभव मैं आपसे कह देता हूं भाई, ऐसा लगता है जो यहां तक ले आया है वो क्यों बीच में छोड़ेगा। वो तो किसी को बीच में छोड़ता नहीं, उसने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। अजामील गीत व्याध इनसो कहो कौन साध, पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। तुलसी बाबा कहते हैं ना, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात। अच्छा, भगवान कहते हैं मैं तो पतित पावन हूं, तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, मैं तो तुमको पावन कर दूंगा, मैं तो हुई पतित पावन। ये तो हमारा बिरद है, ऐसा भगवान कहते हैं। भाई तुम अपने आप को पतित मानो तो सही, भगवान कहते हैं हम बन जाएंगे तुम्हारे नाथ, तुम्हारे स्वामी। तुम अपने आप को दीन तो मानो, क्योंकि हम तो दीनानाथ हैं। उसको गरीब निवाज कहते हैं, तो दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं। हम कहां अपने आप को पतित मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हमको लगता है हमसे बड़ा भक्त कौन होगा। किस अधिकार से कहते हो हमको वृंदावन वास मिल जाए? चलो थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं आपसे, किस अधिकार से कहते हैं हमको वृंदावन वास मिल जाए? क्या योग्यता है ऐसी हम में? हम कैसे कहते हैं श्री जी की सेवा मिल जाए? हम किस मुख से कहते हैं हमको श्री जी का दर्शन हो जाए? क्या योग्यता है? अर्थात कहीं ना कहीं भीतर हम अपने आप को योग्य समझते हैं ना, तभी तो ये बात कहते हैं। महाप्रभु तो ये बात कहते हुए सकुचाते हैं, वो तो कहते हैं आशास्य दास्यम। कृष्णचंद्र महाप्रभु उपसुधा निधि में कहते हैं ब्रह्मेश नारदादीनां यत्राशापि सुदुष्करा। बोले ब्रह्मा नारद प्रभृति जिसकी आशा भी नहीं कर सकते, बोले आपके उस कैंक करने की मुझे इच्छा है। अपनी ओर देखूं तो अपने आप को धिक्कारने का मन करता है। कामयत धिगस्तु माम, मुझे धिक्कार है, मैं किस मुख से आपके उस कैंक करने की बात कहती हूं। तो भगवान तो पतित पावन है, हम पहले स्वीकार तो कर ले हम पतित हैं। वो तो तैयार हैं हमारे स्वामी बनने के लिए, पर वो दीनानाथ हैं। हम पहले दीन तो हो जाएं, दीन हो जाए तो दीनानाथ सदा सर्वदा संग है, सहाय है। अब भगवान तो की वाणी तो क्या है ना, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या। थोड़े में उन्होंने सब कह दिया, बोले मोह कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी जानते हैं भाई, बिना दीर्घ काल के सत्संग के जीव छल कपट से मुक्त हो ही नहीं सकता। स्वभाव तो दुष्टा, क्योंकि ये तो इसका स्वभाव है। कोई अपने स्वभाव से कैसे मुक्त होगा? लहसुन की फांक दुर्गंध से कैसे मुक्त हो जाएगी? जब तक कोई सिद्ध पुरुष आकर उसको गुलाब का फूल ना बना दे। ये कितनी असंभव की सी बात है।
कोई सिद्ध पुरुष आकर उसको गुलाब का फूल बना दे तो बात दूसरी है। भाई जब तक वो लहसुन की फाक है तब तक तो उसमें दुर्गंध रहेगी, आप उसको भले इत्र में डुबो लो। ऐसे जीव की दुष्टता छूटती नहीं, उसका स्वभाव है, स्वभाव तो दुष्टा। तभी भगवान ने कहा ठीक है, छल कपट छिद्र ना भावा। हमको लगा रे बस इतना ही काम तो करना है, पर ये बस इतना ही काम नहीं है ना, यही तो नहीं होता। और ये हो जाए तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जूं त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो। अगर संयोग बनाना है ना भगवान से, फिर दीनानाथ अनाथ का भला भया संजोग, जो अब तारोगे नहीं तेरी हंसी करेंगे लोग। संयोग तो दीनानाथ और अनाथ का है, तुम अनाथ हो तो वो दीनानाथ हैं। पर हम स्वयं को किसी का स्वामी समझते हैं और किसी को स्वयं का स्वामी समझते हैं। यही छल है, यही कपट है। अच्छा यहां तो खूब चलता है, और मैं कहता हूं यहां चलता ही यही है, संसार ही इसी से चल रहा है। किससे चल रहा है संसार? अच्छा बताओ, संसार किससे चल रहा है? छल कपट से ही तो चल रहा है। आप सारा जीवन झूठी तो बोलते हो, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, मन में गाली देते हो, कब पिंड छूटे, कब मुक्त हो इससे। रात को भयंकर क्लेश हो रहा है और सुबह व्हाट्सएप पर उससे बिल्कुल विपरीत स्टेटस लगा है। सारा संसार इसी से तो चल रहा है, छल कपट से चल रहा है। तो यहां तो यही चलता है, यहां नहीं चलता है, यहां नहीं चलता है। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, करे सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली।